डर की पहली रात, रक्तबाड़ी की छाया, एक अभिशप्त परिवार की सच्ची कहानी। रजत कई दिनों तक उस डायरी की हर पंक्ति पढ़ता रहा। हर शब्द में एक अजीब बेचैनी थी, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। दिन में वो सामान्य रहता, लेकिन रात को हवेली की याद उसे चैन नहीं लेने देती थी। हर बार लगता कोई है जो उसका नाम फुसफुसाकर बुला रहा है। आखिर उसने तय किया वो फिर से रक्तबाड़ी जाएगा। इस बार डरने नहीं, सच जानने। तैयारी। रात का समय चुना, अमावस्या की रात, क्योंकि डायरी के एक पन्ने पर लिखा था, जो मुझे देखना चाहता है वो अमावस की रात में मेरे घर की चौखट पर दीप जलाए। रजत ने एक लालटेन ली, एक कैमरा और अपनी डायरी साथ रखी। गांव के लोग उसे रोकने लगे। मास्टर बाबू, वहां मत जाइए, जो गया वो लौटा नहीं। पर रजत ने बस मुस्कुराकर कहा, अगर मैं न गया तो ये रहस्य कभी खत्म नहीं होगा। रक्तबाड़ी की दहलीज पर रात के 11 बज रहे थे। हवा में नमी थी, लेकिन हवेली के आसपास अजीब सन्नाटा था, जैसे हवा वहां रुक जाती हो। रजत ने दरवाजे के पास लालटेन जलाई। लौ कांपने लगी, पर बुझी नहीं। वो बोला, देवेंद्र राय चौधरी, मैं तुम्हारी सच्चाई जानने आया हूं। उसकी आवाज दीवारों से टकराकर लौट आई, और तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया। दरवाजा अपने आप खुल गया। चर्र चर्र चर्र। अंदर की अंधेरी दुनिया। रजत अंदर गया। फर्श पर धूल जमी थी, लेकिन उस पर किसी के पैरों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे, ताजे। वो लालटेन लेकर पीछे पीछे चलता गया। निशान ऊपर की मंजिल तक जाते थे। जैसे ही वो सीढ़ियां चढ़ा, दीवार पर पुरानी तस्वीरें लटक रही थी। देवेंद्र, मालिनी और उनके छोटे बेटे की। तीनों मुस्कुरा रहे थे, पर अब उन तस्वीरों के चेहरे धुंधले हो गए थे, और उनकी आंखें जैसे रजत को घूर रही थी। ऊपर पहुंचते ही उसने देखा, एक कमरा हल्के से खुला था। अंदर से कोई रो रहा था। मालिनी देवी। रजत ने दरवाजा खोला। कमरे में एक लाल साड़ी वाली औरत बैठी थी, बाल खुले, चेहरा दीवार की ओर। उसने धीमे स्वर में कहा, तुम आ गए। रजत कांप गया, पर बोला, आप मालिनी देवी हैं? औरत ने धीरे से सिर घुमाया। उसका चेहरा आधा जला हुआ था, पर आंखों में आंसू थे। वो बोली, मैं मालिनी नहीं हूं, मैं उसकी गलती का परिणाम हूं। रजत समझ नहीं पाया, किसकी गलती? वो औरत उठी, उसकी लाल साड़ी हवा में लहराई, और उसने अपने जले चेहरे पर हाथ रखा। उस रात देवेंद्र नहीं, मैंने खुद को जलाया था, क्योंकि उसने मेरे बच्चे को तांत्रिक को दे दिया था। रजत के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? वो बोली, देवेंद्र ने मुझसे कहा था कि वो हमारे बेटे की बलि नहीं देगा, लेकिन
झूठ बोला। मैंने सब देखा और उसी वक्त मैंने खुद को आग लगा ली। मेरा शरीर जला, लेकिन आत्मा यहीं रह गई। अब तक रो रही हूं अपने बेटे के लिए। कमरे की दीवारें अचानक लाल चमकने लगी, जैसे किसी ने खून फेंक दिया। रजत पीछे हटने लगा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। बच्चे की हंसी। अचानक कहीं से बच्चे की हंसी सुनाई दी। मां, मैं यहां हूं। रजत ने देखा, दीवार पर परछाई सी बन रही थी, एक छोटे लड़के की। मालिनी की आंखों से आंसू बह निकले। वो मेरा बेटा है, पर वो शांति में नहीं है। रजत डरते हुए बोला, मैं उसकी मदद करूंगा। कैसे? मालिनी ने कहा, इस हवेली की नींव में उसके खून की महक है। जब तक कोई उसे मुक्त नहीं करेगा, ये घर सबको खींचता रहेगा। अचानक हवेली हिलने लगी, दीवारें कांपने लगी, लालटेन बुझ गई और मालिनी की आवाज हवा में घुलने लगी, भाग जा, वरना वो जाग जाएगा। देवेंद्र की वापसी। रजत भागने ही वाला था कि सीढ़ियों से कोई भारी कदमों की आवाज आई। थक थक थक। हर कदम के साथ हवा ठंडी पड़ रही थी और फिर दरवाजे के पास खड़ा एक आदमी, काला कोट, लाल आंखें और खून से भीगी छड़ी। वो मुस्कुराया। मेरे घर में घुसने की हिम्मत की तूने? रजत पीछे हट गया। देवेंद्र राय चौधरी। उसकी हंसी हवेली में गूंज उठी। मैं मरा नहीं था मास्टर। लोगों ने मुझे मिट्टी में दबा दिया था, पर मेरी आत्मा अब भी यहां राज करती है। रजत ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद हो गया। देवेंद्र की आवाज आई, तू जानना चाहता था सच्चाई? सच्चाई ये है कि जिसने मालिनी को मारा वो मैं नहीं था, वो खुद थी, पर अब उसकी आत्मा मेरा बदला ले रही है। रजत चीख पड़ा, तुम दोनों को क्या चाहिए मुझसे? देवेंद्र हंसा।